सुनसान हाईवे, चारों तरफ घना अंधेरा और ठंडी हवा जो किसी अनजान खतरे का एहसास करा रही थी। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था और कोहरे के बीच से निकलती है एक बस। बस की स्पीड बहुत तेज थी और बस पूरी तरह खाली थी। बस दिखने में बहुत पुरानी और अजीब लग रही थी। ठंड का समय था। आरव और रिया अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आए थे। अब वह घर लौट रहे थे। आरव अपने दोस्तों के साथ रोड के किनारे पर खड़ा था। उनकी बस छूट चुकी थी। तभी दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। एक पुरानी जंग लगी बस उनके सामने आकर रुकी। एक एक करके सभी दोस्त उस बस में चढ़ गए। बस के अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंड महसूस हुई। बस बहुत स्पीड में चल रही थी। बस की सीट बहुत पुरानी थी। उस पर खरोंचों के निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने बचने की कोशिश की हो। बस के अंदर बहुत अधिक अंधेरा था। बस एक ही इंसान बस में बैठा था, वो था ड्राइवर। कहाँ जाना है? ड्राइवर ने भारी और ठंडी आवाज में पूछा। उसकी आंखें अजीब सी थी, जैसे वो कोई इंसान ना हो। रिया ने धीरे से आरव से कहा, यह बस ठीक नहीं लग रही है। आरव रिया की बात को सुनकर टाल देता है। तभी कुछ अजीब सी आवाज होती है। ऐसे ही वह पीछे मुड़कर देखते हैं। एक धूल भरी सीट पर किसी के बैठने के निशान दिखाई देते हैं, जैसे अभी वहाँ कोई बैठा था। आरव को कुछ अजीब महसूस होता है। सबके बाद आरव बहुत अधिक डर जाता है। जब वे लोग इस बस में बैठे थे तो इस बस में कोई नहीं था। बस पूरी तरीके से खाली थी, परंतु अब वह बस भरी हुई थी। ये सब कौन है? अब बस का माहौल बहुत अधिक डरावना हो चुका था। आरव ड्राइवर को बस रोकने के लिए कहता है। ड्राइवर आरव की बात को अनसुना कर देता है। आरव को ड्राइवर पर बहुत अधिक गुस्सा आ जाता है। तभी रिया को पीछे वाली सीट पर एक लड़की दिखाई देती है। बहुत डरावनी लग रही। धीरे धीरे आरव और उसके दोस्तों के साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। थोड़ी ही देर में बस में बैठे सभी लोग अजीब आत्माओं में बदल जाते हैं। बस ड्राइवर भी अजीब हरकतें करने लगता है। बस में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। आरव फोन की लाइट ऑन करके ड्राइवर को देखने के लिए जाता है। तभी आरव देखता है ड्राइवर कोई इंसान नहीं है, उसका चेहरा जला हुआ था। ड्राइवर बहुत अधिक डरावना लग रहा था। आरव ड्राइवर से बस रोकने के लिए कहता है, परंतु ड्राइवर बस और तेजी से चलाने लगता है। तभी आरव और उसके दोस्तों को याद आता है हॉन्टेड बस हाईवे एक्सीडेंट जो 2 साल पहले हुआ, जिसमें सभी लोग जलकर मर गए। ड्राइवर और एक लड़की आज तक नहीं मिली। वो लोग समझ चुके थे कि वह अनजाने खतरे में फंस चुके हैं। डर के कारण आरव और उसके दोस्त सीट पर पीछे जाकर बैठ जाते और डिस्कस करते हैं कि हम यहाँ से बच पाएंगे या नहीं। तभी रिया के पीछे से एक लड़की उसका नाम पुकारती है, रिया। रिया डर के कारण भागने लगती है और जमीन पर गिर जाती है। अब बस में बैठी सभी आत्माएं रिया को अपनी अपनी तरफ खींचने लगती हैं। कुछ ही देर में रिया बस के बाहर चली जाती है और अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो जाती है। नेहा इस सब के बाद बहुत अधिक डर जाती है। वह सीट पर बैठकर कहती है, हम नहीं बचेंगे। अब आत्मा नेहा का नाम पुकारती है। एक एक करके उसके सभी दोस्त गायब हो जाते हैं। यह बस उसके सभी दोस्तों को खा जाती है। पीछे बचता है तो सिर्फ आरव। अचानक आरव को अपना फोन याद आता है। वह नेटवर्क चेक कर फोन करने की कोशिश करता है, परंतु कोई भी उसका फोन नहीं उठाता। सभी नंबर बंद आते हैं। आरव अपने घर अपने सभी दोस्तों को फोन करने की कोशिश करता है। आरव बस में पीछे मुड़कर देखता है। बस पूरी तरह खाली थी, ना कोई दोस्त ना कोई और। अचानक बस एक सुनसान खाली रोड पर आकर रुक जाती है और उसकी खिड़कियां भी अपने आप खुल जाती हैं। खिड़कियों के खुलते ही आरव एक राहत की सांस लेता है और वह उतरकर भागने लगता है। आरव तेजी से भागकर बाहर की ओर निकलता है तो वह देखता है चारों तरफ पुलिस। आरव को लगता है शायद वह बच गया है। क्या आपको भी लगता है कि आरव बच गया था? वह बस पूरी तरह जली हुई थी। पुलिस को वहाँ सिर्फ एक फोन मिला जिसमें आखिरी मैसेज था, हॉन्टेड बस हाईवे एक्सीडेंट, और स्क्रीन पर एक फोटो। वही बस, वही ड्राइवर और पीछे बैठी वही एक लड़की। पुलिस इन सब सबूतों के बाद बहुत अधिक डर जाती है और पुलिस उस बस को हॉन्टेड घोषित करके बैन कर देती है। परंतु कुछ समय बाद वह बस अपने आप सही होकर चलने लगती है और अब नए लोग उसमें बैठे थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अब उन लोगों के साथ आरव और उसके दोस्त
भी बैठे थे और बस का ड्राइवर अभी भी मुस्कुरा रहा था। और फिर न्यूज में आता है कि 6 नए स्टूडेंट्स का एक्सीडेंट हो गया है। कुछ दिनों बाद उस रोड पर फिर एक बस दिखाई दी। इस बार ड्राइवर के साथ एक और नया चेहरा था, वो था आरव। आप लोगों को मेरी ये हॉरर बस स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं आप लोगों की स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।